आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे उनको कैसे करेंगे, आइदर बाय यूजिंग 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी पढ़ी थी? फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड हमने निकाली थी डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन हमने निकाली थी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। और एक और इक्वेशन हमने निकाली थी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। क्या निकाली थी हमने? वो dn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है उनको हम यूज करना जान सकते हैं। सिंपली जो जो पैरामीटर्स हमें गिवन होंगे उनका यूज करके किसी अननोन पैरामीटर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ध्यान से देखेंगे, जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमें क्या बता रही है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और जो फोर्थ इक्वेशन है वो भी हमें क्या बता रही है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो आप लोग कैसे जजमेंट करेंगे कि हमें कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है? तो बच्चों याद रखेंगे, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है डेट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये किसको डिनोट कर रही है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन t सेकेंड्स। t सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। लेकिन जो फोर्थ इक्वेशन है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। हमें टाइम गिवन है, टाइम जब nth सेकेंड है तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी हो तो इसका यूज करेंगे। तो ध्यान क्या रखना है आपको, अगर क्वेश्चन में गिवन है इन 3 सेकेंड्स, इन 4 सेकेंड्स, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल के लिए? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। लेकिन अगर गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड, 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, पर्टिकुलर एक सेकेंड की बात हो रही है, तो कौन सी इक्वेशन होगी यूज हमारे पास? dn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। तो सबसे पहले तो आप इन सभी को याद रखेंगे कि क्या क्या हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, देखेंगे आप, शायद आपको इजी लगेगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि अ बॉडी कवर्स 10 मीटर। जो बॉडी है 10 मीटर कवर करती है डिस्टेंस इन 4th सेकेंड। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। पर्टिकुलर सेकेंड की बात हो रही है तो हमने पढ़ा था 4th फॉर्मूला यूज करेंगे, dn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। तो जब टाइम 4 सेकेंड है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड हमें दे रखा है 10 मीटर एंड 15 मीटर इन 6 सेकेंड। मतलब जब n की वैल्यू कितनी होगी? 6 सेकेंड, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है कितना दे रखा है हमें? 15 ऑफ इट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद पूछा क्या है हमसे? हाउ फार विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। अब देखेंगे सभी, ये तो था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर सेकेंड, दैट इज लास्ट इक्वेशन हम यूज करेंगे। लेकिन जो हमसे पूछा है हाउ फार, मतलब क्या निकालना है? डिस्टेंस ही निकालना है, लेकिन इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? क्वेश्चन देखेंगे, हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला dn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हमें गिवन है कि जो बॉडी है कवर कर रही है 10 मीटर इन 4th सेकेंड, तो dn कितना है? 4। कितना दे रखा है हमें डिस्टेंस? 10 मीटर। कब? जब टाइम कितना है? 4। क्या आ गया? u प्लस ए बाई टू। क्यों लिखा एज इट इज? क्योंकि हमें वेलोसिटी नहीं दे रखा, एक्सेलरेशन भी नहीं दे रखा, एंड टाइम कितना है? 4। क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4 माइनस 1। कितना आ गया? 10 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 8 माइनस 1। कितना आ गया? 7। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड लाइन देखेंगे, एंड 15 मीटर इन 6 सेकेंड। जब n कितना हुआ? पर्टिकुलर सेकेंड की बात कर रहे हैं, फिर से कौन सा यूज करेंगे? dn वाला d। अब n कितना है हमारा? 6 इज इक्वल टू कितना दे रखा है डिस्टेंस? 15 मीटर। क्या आ जाएगा? u प्लस ए बाई टू
इंटू 2n-1, n कितना है 6 माइनस 1। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन 15 इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 12 माइनस 1 11। यह आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखेंगे सभी निकालना क्या है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच चुका है हमारे पास, जो बॉडी है टाइम जब 6 सेकेंड हुआ वहां पे पहुंच चुका है, तो ये मान लेते हैं हमारा टाइम इज इक्वल टू 0। पहले कितना चला, टाइम इज इक्वल टू 4 तक, फिर कितना चला, t इज इक्वल टू 6 तक गया। नेक्स्ट 3 सेकेंड, 6 के बाद अगली 3 सेकेंड कब होंगी, जब टाइम कितना होगा 9। हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड। मैंने आपको बताया था कि अगर पर्टिकुलर सेकेंड की बात हो रही हो तो dn यूज करेंगे, इन इतने सेकेंड्स t सेकेंड्स में तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है नेक्स्ट 3 सेकेंड, तो नेक्स्ट 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ, पहले कहाँ था, यहाँ, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा s9, कैसे पढ़ेंगे इसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड, और ये क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। अगर 9 सेकेंड में से हम 6 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया वो घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड दैट इज s9 माइनस s6। ये हमें निकालना है। तो s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें u की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर a की वैल्यू पता होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकेंड से पहले क्या निकालेंगे, u की वैल्यू और a की वैल्यू। क्या करेंगे, देखो सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, फर्स्ट इक्वेशन को। अब ध्यान से देखेंगे, सेकेंड में से जब फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी दैट इज 15 माइनस 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे u प्लस a/2 इंटू 11 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे u माइनस a/2 इंटू 7। कितना आ जाएगा हमारा, u से u कैंसिल आउट, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, a/2 दोनों से कॉमन आ जाएगा इंटू 4, 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 2a, और a इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट में पुट करवा देते हैं तो क्या आ जाएगी, u की पुट इन फर्स्ट। जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारे पास, 10 इज इक्वल टू u हमें निकालना है a/2, सॉरी a की वैल्यू कितनी है 2.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7। अब 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 इज इक्वल टू u प्लस 35/2 और u इज इक्वल टू, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 35/4 आएगा, 2 इंटू 2। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 35/4, u कितना आ जाएगा हमारे पास 5/4 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें क्या पता चल चुका है, u की वैल्यू भी पता चल चुकी है और a की वैल्यू भी पता चल चुकी है। निकालनी हमें क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स दैट इज s9 माइनस s6। ध्यान से देखेंगे सभी, s का फॉर्मूला हमें पता है t सेकेंड में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s9 माइनस s6 का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड्स, किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इनके बीच में 3 सेकेंड्स में कितना ट्रेवल करा। क्या फॉर्मूला होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s9 में t की जगह क्या पुट करेंगे, 9, क्या आ जाएगा 9u प्लस a/2, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81 माइनस s6, t की जगह 6u माइनस a/2
ए माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है बीच में माइनस, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9u माइनस 6u इज इक्वल टू 3u प्लस a बाय 2 इंटू 81 माइनस 36 और 3u प्लस a बाय 2 इंटू कितना आगे इसको सॉल्व करोगे 45। अब हमें u की वैल्यू भी पता है और a की भी पता है, तो यहाँ पुट कर देंगे s9 माइनस s6 इज इक्वल टू 3, u कितना है 5/4 प्लस a की वैल्यू कितनी है 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 25/10 इंटू ये नीचे वाला 2 इंटू 45। तो जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा 15/4 इंटू कितना आगे इसको जब सॉल्व करोगे प्लस 5 5 से 25, 5 4 से 20 और 225/4। इसको सॉल्व जब हम करेंगे कितना आएगा हमारे पास 225 प्लस 15 240 डिवाइडेड बाय 4 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड किसके बराबर आ गया हमारे पास 60 मीटर के। आपको बस ध्यान क्या रखना है, अगर गिवन है इन उस सेकंड में पर्टिकुलर सेकंड की बात हो रही है तो कौन सा nth सेकंड वाला यूज होगा, लेकिन अगर बात हो रही है इन 3 सेकेंड्स, इन 4 सेकेंड्स, इन t सेकेंड तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड को निकालने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं क्या है हमारा, अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन 2 सेकेंड्स। अब फिर से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या गिवन है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन t सेकेंड्स का फॉर्मूला क्या था, अप्लाइड बाय और कैलकुलेटेड बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें क्या दे रखा है 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने 2 सेकेंड्स के अंदर एंड 2.2 मीटर कवर किया नेक्स्ट 4 सेकेंड्स के अंदर। तो पहले टाइम कितना था 2 सेकेंड, अगली 4 सेकेंड में टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 + 4 दैट इज 6 सेकेंड्स। और टोटल डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे। निकालना क्या है हमें, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 7th सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। जब 7th सेकेंड का एंड होगा तो वहां पे बॉडी की वेलोसिटी मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखेंगे फिर से आप सभी। अब बॉडी ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन 2 सेकेंड्स, t सेकेंड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम फिर से यूज करेंगे क्योंकि क्या है इन t सेकेंड्स, हमें ऐसे गिवन नहीं है इन 3rd सेकेंड और इन 4th सेकेंड, पर्टिकुलर सेकेंड की बात नहीं हो रही है, 2 सेकेंड में बात हो रही है। तो क्या आ गया हमारे पास डिस्टेंस कितना है 2 मीटर इज इक्वल टू u हमें नहीं पता, u टाइम कितना है हमारा 2 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा इंटू 2 प्लस हाफ, a भी हमें नहीं पता टाइम 2 सेकेंड है, ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2u प्लस 4, 2 से कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 2a के बराबर। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं 2 कॉमन लेके काट दूं तो क्या आ गई हमारे पास u प्लस a, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब देखेंगे सभी हमें गिवन है कि जो बॉडी है हमारे पास 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 2 मीटर। अगली 4 सेकंड में बोला है हमें, अगली 4 सेकंड में 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 2.2 मीटर। तो ध्यान से देखेंगे हमें t सेकेंड्स वाली इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, अब टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड, तो हम क्या बोलेंगे टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2 + 2.2 दैट इज इक्वल टू 4.2 मीटर। तो इक्वेशन क्या आएगी s, टोटल डिस्टेंस कितना है 4.2 इज इक्वल टू टाइम टोटल कितना हो गया 2 पहले था 4 सेकेंड, अब वो और चल चुका है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। क्या आ जाएगा t की जगह यहाँ पे 6u प्लस हाफ a
टी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 4.2 इज इक्वल टू 6u प्लस कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36/2 कितना आएगा 18a और 6 कॉमन अगर लेंगे तो -0.7 इज इक्वल टू u प्लस 3a। ये आ चुकी है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकालना क्या है यहाँ से, एक तो u की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, दूसरा a की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट को, और फर्स्ट में से किसको कर देते हैं सेकंड को। जैसा आप चाहो वैसा कर लेंगे। तो हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ध्यान से देखेंगे सभी, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा u प्लस 3a इज इक्वल टू 0.7। ये क्या है u प्लस a इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, u से u क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 3a माइनस a किसके बराबर आएगा 2a। 0.7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा -0.3 और a इज इक्वल टू कितना आएगा 3/20। बोल सकते हो पॉइंट को मैंने लिख दिया बाय 10। कितना आएगा यहाँ से एक्सेलरेशन, यहाँ से 1.5 अगर 3 को 2 से डिवाइड करते हो, पर 0 भी है साथ में क्या आएगा 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालनी किसकी है a की वैल्यू भी निकालनी है। ये जो एक्सेलरेशन है हमारी कैसी आई है नेगेटिव, मतलब क्या है रिटार्डेशन। अब हमें u भी चाहिए, क्या आएगा 1 इज इक्वल टू u माइनस 0.15। u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1.15 मीटर। तो अब हमें u भी पता चल चुका है और एक्सेलरेशन भी हमें पता चल चुकी है। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर देखेंगे सभी, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7th सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो फाइनल वेलोसिटी t टाइम के बाद फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने v इज इक्वल टू u प्लस 80। वेलोसिटी हमें निकालनी है एट द एंड ऑफ 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो कौन से इक्वेशन यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v हमें कैलकुलेट करना है, u कितना है 1.15 प्लस a की वैल्यू नेगेटिव है -0.15 इंटू टाइम कितना है 7। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी 1.15 माइनस 105 कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो जब 7th सेकंड का एंड होगा तो हमारे पास जो वेलोसिटी है बॉडी की एट द एंड ऑफ 7 सेकंड दैट विल बी इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो हमारा ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। हमें गिवन है इस वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स इज 25 मीटर पर सेकेंड कि t सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सी इक्वेशन लगाते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर t सेकेंड इज v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो हमें गिवन है 5 सेकेंड्स के बाद जो वेलोसिटी है कितनी है हमारी 25 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 8 सेकेंड 8 सेकेंड के बाद कितनी है 34 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 10th सेकेंड। अब ध्यान से देखेंगे, जो हमें निकालना है किसी एक पर्टिकुलर सेकेंड की बात हो रही है, कौन सी सेकेंड की 10th सेकेंड की बात हो रही है। इसका मतलब हमें निकालना क्या है d10 हमें निकालना है। d10 का फॉर्मूला क्या होगा, हमने क्या पढ़ा हुआ है u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। हमें डिस्टेंस निकालना है कब, जब n की वैल्यू कितनी है 10। तो क्या आएगा d10 इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 10 माइनस 1 किसके बराबर आएगा u प्लस a/2 इंटू 19। अब ध्यान से देखेंगे
क्वेश्चन के अंदर ना तो हमें u गिवन है ना हमें a गिवन है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, u की वैल्यू और a की। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। u और a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द गिवन पैरामीटर्स। हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इज 25 मीटर पर सेकेंड। t सेकेंड के बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब हमें क्या गिवन है, आफ्टर 5 सेकेंड इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी दे रखी है 25, कब, u हमें नहीं पता, a भी हमें नहीं पता, कितनी सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, 25 इज इक्वल टू u प्लस 5a, ये आ गई हमारे पास। फर्स्ट तो हमने ले रखी है ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमें क्या गिवन है, एंड आफ्टर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के बाद वेलोसिटी इज 34। तो v कितना है, 34, u नहीं पता, a भी नहीं पता, टाइम हम कितना है, 8। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 34 इज इक्वल टू u प्लस 8a, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमें जो कैलकुलेट करना है उसमें क्या पैरामीटर्स चाहिए, हमें u की वैल्यू चाहिए, दूसरा a की। कैसे निकालेंगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं देखेंगे सभी, तो क्या आएगा, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड में से कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। क्या आएगा, 25 माइनस 34, LHS को सब्ट्रैक्ट किया, इज इक्वल टू क्या आएगा, u प्लस 5a माइनस u माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 8a। देखेंगे सभी, u से u कैंसिल आउट, 25 माइनस 34 कितना आएगा, माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 3a। a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन अगर 3 है हमारी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू u प्लस 5 इंटू 3 15। u की वैल्यू कितनी आ गई, 10। वेलोसिटी है तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। अब हमें u और a की वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन में। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड इज इक्वल टू u कितना है हमारा 10 प्लस a कितना है 3/2 इंटू 90 और 10 प्लस 57/2 इज इक्वल टू 10 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे सभी कितना आएगा, 28.5 दैट इज इक्वल टू 38.5। डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो यूनिट क्या आएगी हमारे पास इसकी, मीटर। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने कैलकुलेट किया इन 10th सेकेंड, क्योंकि पार्टिकुलर सेकेंड की बात हो रही है तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h। हमें गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर कि किसी बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, कहाँ से, किसी टावर की रूफ से हमने बॉल को ड्रॉप किया है। हमें टावर की हाइट गिवन है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, टोटल हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू अननोन है, हमें कितना गिवन है h। अब वो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, बॉल ने जो टोटल डिस्टेंस कवर करा इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। लास्ट सेकेंड का मतलब क्या है, लास्ट की 1 सेकेंड में। तो लास्ट की 1 सेकेंड हमने मान लिया कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो लास्ट वाली 1 सेकेंड है उसको। क्या बता रहे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, उसको डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कितना, h डैश हम मान लेते हैं उस डिस्टेंस को। ये जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू द डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के बराबर है जो कैलकुलेट करा, कवर करा बॉडी ने इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट 3 सेकेंड्स के बाद ये कितना है, पहली 3 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर करा ये उसके बराबर है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितना है, h डैश।
अब निकालना क्या है, हमें h की वैल्यू निकालनी है, डेट इज हाइट ऑफ टावर हमें निकालनी है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें गिवन है 10, अगर बच्चों आपको क्वेश्चन में g की वैल्यू गिवन ना हो तो हमेशा g को लेकर चलेंगे इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और साइन कन्वेंशन क्या यूज करेंगे, अगर बॉडी आ रही है टुवर्ड्स द अर्थ देन g इज टेकन एज पॉजिटिव, और अपवर्ड मोशन के लिए g को कैसा लेंगे, नेगेटिव हम कंसीडर करेंगे। अब देखेंगे हमें निकालना है h, टोटल हाइट निकालनी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस पूरे टाइम को, ये कितना है 3 सेकेंड, ये कितना है लास्ट का 1 सेकेंड, तो पूरा जो हाइट है ऑब्जेक्ट ने कवर किया हम मान लेते हैं कितने टाइम में, t टाइम में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन t सेकेंड्स, मैं किसी पर्टिकुलर सेकेंड की बात नहीं कर रही हूँ, किसकी कर रही हूँ, इन t सेकेंड। कैसे कैलकुलेट किया था हमने, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s टोटल हाइट कितनी कवर करी है, h। अब देखेंगे सभी बॉल को आप क्या टावर से फेंक रहे हो रूप से, तो जो मोशन होगा उसका किसकी वजह से होगा, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होगा। फ्री फॉल कंसीडर करेंगे उसको हम, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे उसकी 0, u इज टेकन एज 0, तो u क्या आ गया 0। टोटल टाइम कितना है t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से क्या आ जाएगा g इंटू टी स्क्वायर, और h इज इक्वल टू हाफ g टी स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अगर हमें टोटल टाइम कितना लग रहा है बॉल को रूफ से ग्राउंड पे आने के लिए वो पता चल जाए, तो g हमें गिवन है, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल हाइट को, लेकिन हमें तो t गिवन नहीं है। t हमने एज्यूम किया है कि टोटल टाइम कितना लगा होगा बॉल को, t सेकेंड। अब देखेंगे कैसे करेंगे, क्या गिवन था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट सेकेंड, जो है हमारे पास लास्ट सेकेंड, t सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s डिस्टेंस को कितना लिया है हमने, h डैश, तो क्या आएगा h डैश इज इक्वल टू u, t कितना है हमारे पास 1 सेकेंड, ये लास्ट सेकेंड के अंदर, और ऐसे ही ये पूरा टाइम t, तो ये टाइम कितना बचेगा हमारे पास t, ये कितना है 1 सेकेंड, तो ये जो टाइम है हमारे पास कितना होगा t माइनस 1। अब देखेंगे हमें u की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता कि इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचा तो u की वैल्यू कितनी है। तब जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से इस पॉइंट पर मान लो a पॉइंट, o से a पर जब वो जिस वेलोसिटी से आएगा, तो जो a पे उसकी वेलोसिटी होगी वो a से b पे जाने के लिए किसका काम करेगी, इनिशियल वेलोसिटी का। जितनी वेलोसिटी से वो a पे आया तो a से b के अलोंग वो किसका काम करेगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। कैसे निकालेंगे इसको, पहले हम निकाल लेते हैं h डैश इज इक्वल टू फर्स्ट 3 सेकेंड्स का हम निकाल लेते हैं, कितना आएगा h डैश इज इक्वल टू u इंटू 3 प्लस हाफ इंटू g इंटू टी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमें गिवन है कि जो पहली 3 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करेगा h डैश वो किसके बराबर होगा, जो लास्ट के 1 सेकेंड में, इसीलिए हमने दोनों डिस्टेंस को क्या लिया h डैश। तो कितना आ जाएगा t का स्क्वायर 9, h डैश यहाँ से क्या आ गया 3u प्लस 9/2g, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें a पे उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए, a पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर कितना टाइम है ये t माइनस 1 सेकेंड के बाद मुझे निकालनी है। कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने पढ़ा हुआ है, v हमें निकालना है, इनिशियल कितना है 0 प्लस g को पॉजिटिव लेंगे इनटू टाइम, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए टाइम कितना लगा t माइनस 1। तो जब ऑब्जेक्ट a पे पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी कितनी आई है g इंटू टी माइनस 1, यह आ गई इक्वेशन नंबर 3।
अब वो किधर जाएगा, ए से बी पे, ग्राउंड पे जब वो पहुंचेगा फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ध्यान से देखेंगे, ए पे जो वेलोसिटी है, अब ए से बी पे जब वो जाएगा तो ये किसका काम करेगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। तो क्या आएगा हमारे पास, एच डैश, डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहे हैं फिर से 1 सेकेंड में, एच डैश इज इक्वल टू यू टी। अब यू कितना है हमारा, जी इंटू टी माइनस 1, टाइम कितना है ये 1 सेकेंड प्लस हाफ जी, टी कितना है 1 सेकेंड का स्क्वायर, एच डैश इज इक्वल टू जी टी माइनस 1 प्लस जी बाय 2। कॉमन ले लिया, जी हमने, अंदर क्या बचेगा, टी माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 और जी इंटू टी माइनस 1 बाय 2। ये आगे इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखेंगे सभी, सेकंड भी क्या है एच डैश के बराबर और फोर्थ भी क्या है एच डैश के बराबर, तो हम कह सकते हैं दोनों इज इक्वल टू, ईच इक्वल टू वन अनदर होंगे। क्या आ जाएगा, 3u प्लस 9 बाई 2 जी इज इक्वल टू जी इंटू टी माइनस 1 बाय 2। अब u तो कितना है हमारे पास, 0 है, तो यहीं पे पुट कर देते हैं u को 0, तो h डैश क्या आ जाएगा, 9 बाई 2 g, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो h डैश क्या आ गया, क्योंकि u 0 था ओ पॉइंट पे, 9 बाई 2 g। देखेंगे सभी, g से g कैंसिल आउट, 9 बाई 2 कितना आ जाएगा ये, प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू टी, टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो लगा बॉल को हाइट से, रूप से ग्राउंड पे आने के लिए कितना लगा, 5 सेकेंड। अब अगर मुझे टोटल टाइम पता है तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाफ, जी कितना गिवन है 10 इंटू 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 125 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सभी, क्या है हमारा, एक पैराशूट बेस आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन। पैराशूट निकला कहाँ से, एरोप्लेन से, एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर डिस्टेंस, नीचे आने के बाद उसने क्या किया, पैराशूट को ओपन किया। ओपन करने के बाद डीएक्सेलरेट हुआ, मतलब ऊपर गया, कितनी एक्सेलरेशन के साथ, 2 मीटर पर सेकेंड के साथ। इफ ही रीचेज द ग्राउंड, अगर वो ग्राउंड पे पहुंचा पैराशूट विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में कितनी देर वो हवा में रहा, मतलब टाइम टी कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम। एट व्हाट हाइट डिड ही बेल फ्रॉम द प्लेन, और कितनी हाइट से वो बेल आउट हुआ प्लेन से। तो देखेंगे सभी, हमारे पास सपोज करो ये क्या है, एरोप्लेन, उसके बाद हमें गिवन क्या है हमारे पास, पैराशूट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन, फ्री फॉल है हमारे पास, क्योंकि पैराशूट ओपन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी प्लेन की कितनी होगी, 0, क्योंकि जो उसका मोशन है किसका, पैराशूट का, किसकी वजह से, अंडर ग्रेविटी है हमारे पास। गिवन क्या है, एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, जब वो हाइट से 40 मीटर डिस्टेंस नीचे आ गया, 40 मीटर के बाद उसने क्या कर दिया, पैराशूट को ओपन किया। ओपन करेगा तो अब क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ फ्लाई करेगा एंड डीएक्सेलरेट मतलब अपोजिट होगा इसके ग्रेविटी के, तो उसने खुद को डीएक्सेलरेट किया, ए इज इक्वल टू कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ किया। अब वो ग्राउंड पे पहुंचा, ग्राउंड पे जब पहुंच रहा है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी, 2 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना क्या है कि वो कितनी देर हवा में था। तो अगर हमें ये टाइम पता चल जाए कि 40 मीटर कितने टाइम में कवर किया और रिमेनिंग कितने टाइम में कवर किया, तो टोटल टाइम क्या आएगा, ऑफ द सम ऑफ 2। सेकेंड हमें निकालना है, हाइट निकालनी है बेल की। सपोज करो जहाँ से उसने बेल किया प्लेन से, टोटल हाइट कितनी है हमारे पास, h हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा
40 मीटर पे जब वो पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी है पता क्या है हमें, यू पता है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, टाइम हमें नहीं पता, डिस्टेंस पता है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या निकालेंगे यहाँ से हम, v स्क्वायर हमें पता है, u 0 है हमारा, इज इक्वल टू 2g, h कितना है हमारा 40 मीटर। दूसरा अगर हम यहाँ से टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। तो पहले ये निकाल लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी ए पॉइंट पे हमें निकालनी है, इनिशियली कितनी है जब वो प्लेन में था, फ्री फॉल हुआ क्योंकि 0, इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को टेक g इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आएगा 2 इंटू 10, हाइट कितनी है 40, तो v स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया हमारा 800 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या करना है कैलकुलेट, v कैलकुलेट करना है, तो v की वैल्यू कैसे आएगी, v इज इक्वल टू 800 का स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारे पास 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गई, वो वेलोसिटी कहाँ पे, ए पॉइंट पे जब वो कितना डिस्टेंस नीचे आ चुका था, 40 मीटर डिस्टेंस नीचे आ चुका था। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई 20√2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखेंगे सभी। अब हमें निकालना है कि ओ से ए पे आने के लिए पैराशूट को कितना टाइम लगा। तो t सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है हमने, u प्लस 80 पढ़ा हुआ है सबने। v कितना है हमारा 20√2, u कितना है 0, a कितना है ग्रेविटी की वजह से 10, t हमें निकालना है। तो टाइम यहाँ से कितना आ गया 2√2 सेकेंड। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ये वाला टाइम t1 मान लेते हैं, इसको कितना है हमारे पास 2√2 सेकेंड। ओ से ए की डिस्टेंस जो ट्रेवल की बॉडी ने, पैराशूट ने कितने टाइम में कवर की है 2√2 सेकेंड में। अब ए पे जैसे ही पहुंचा उसने पैराशूट को ओपन किया, डी एक्सेलरेट हुआ है वो, तो ए पे जो ये वेलोसिटी है 20√2, ये यहाँ पे किसका काम करेगी, इनिशियल वेलोसिटी का, और ये फाइनल वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड पे हिट करेगा कितनी गिवन है हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखेंगे सभी, अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हमने पढ़ा हुआ है। v कितना है अब हमारा फाइनल 2, जिससे ग्राउंड पे हिट कर रहा है, a टू b का मोशन हम ले रहे हैं, a टू b में फाइनल कितना है v का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, माइनस u का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 800 इज इक्वल टू 2a कितना है हमारा 2, s हमें कैलकुलेट करना है a टू b की डिस्टेंस, कितना आ गया -796 इज इक्वल टू 4s, और s इज इक्वल टू, यहाँ से s कितना आ गया हमारे पास, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता थी, तो एक्सेलरेशन हमें गिवन नहीं है, रिटार्डेशन गिवन है, यहाँ पे कैसा साइन आएगा माइनस साइन, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 796 डिवाइडेड बाय 4, क्या आ जाएगा 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, कितना आएगा 398, फिर से कैंसिल आउट हो रहा है, कितना आएगा 199 मीटर। तो ए टू बी की जो डिस्टेंस है हमारी कितनी आ गई 199 मीटर, लेकिन हमें क्या निकालनी है, टोटल हाइट निकालनी है सेकंड पार्ट में, ये कितना है 40, तो टोटल हाइट यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास 40 प्लस 199, सॉल्व करोगे इसको कितना आ जाएगा 239 मीटर। तो सेकंड पार्ट का आंसर हमें मिल चुका है 239 मीटर से हमने पैराशूट ने क्या किया, बेल आउट किया फ्रॉम द एरोप्लेन। अब निकालना क्या है हमें, टोटल टाइम कितना लगा।
तो अब हमें ये टाइम तो पता है ओ से ए का, ए से बी का टाइम फिर से निकालेंगे किससे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। v कितना है हमारे पास 2, u कितना है अब यहाँ से a टू b के लिए 20√2 प्लस a कितना है हमारे पास 2 इंटू टी। ए रिटार्डेशन है तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इसको करेंगे सॉल्व, क्या आ जाएगा 2 माइनस 2√2 को उधर ले जाओ, 2t को, सॉरी 2t उधर जाएगा, क्या आ जाएगा 20√2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, और t इज इक्वल टू 10√2 माइनस 1। तो सेकेंड टाइम इसको मान लेते हैं t2, यहाँ से यहाँ का टाइम a से b का टाइम कितना आ गया 10√2 माइनस 1 सेकेंड। हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या आएगा t1 प्लस t2। t1 कितना था 2√2 प्लस t2 कितना है 10√2 माइनस 1। सॉल्व करोगे कितना आएगा 12√2 माइनस 1, और सॉल्व कर लेंगे इसको या फिर इतना ही छोड़ सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 12√2 माइनस 1 सेकेंड। तो टोटल टाइम ग्राउंड पे आने के लिए पैराशूट को कितना लगा 12√2 माइनस 1 सेकेंड्स। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम जो करने जा रहे हैं सब बच्चे। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन के अंदर एन ऑटोमोबाइल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जो ऑटोमोबाइल है हमारे पास कहाँ से चला है, रेस्ट से चला है। फिर उसने क्या किया एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड के लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया टू अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। जब तक उसकी स्पीड कितनी नहीं हुई 72 किलोमीटर पर आवर, तब तक उसने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया। फिर उसने मूव किया विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और फाइनली वो क्या हुआ एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट। उसके बाद 50 मीटर के डिस्टेंस के बाद वो किस में आ गया, रेस्ट में, विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, क्योंकि ब्रेक लगाया होगा। इफ टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज 950 मीटर देन फाइंड द एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इन टोटल टाइम। तो देखेंगे सभी क्या गिवन है हमें। जो ऑटोमोबाइल है वो इनिशियली रेस्ट से चला तो यू कितना होगा उसका 0। सपोज करो ऑटोमोबाइल ने अपना मोशन यहाँ से स्टार्ट किया है, हम मान लेते हैं। फिर 30 सेकंड के लिए हमें गिवन है, सपोज करो 30 सेकंड के बाद ऑटोमोबाइल यहाँ पहुँच गया। इस टाइम को हमने मान लिया t1 30 सेकंड। उसके बाद क्या गिवन है हमें, फॉर 30 सेकंड टू अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। जब वो ए पे पहुँचा तो उसकी स्पीड कितनी थी 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ओ से जब वो ए पे जा रहा है तो कैसे जा रहा है वो, ऑटोमोबाइल एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। तो ये क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ऑटोमोबाइल की फ्रॉम ओ टू ए। अब उसके बाद ए पॉइंट पे जब वो पहुंचा तो उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमें गिवन है देन इट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसने मूव किया। सपोज करते हैं किसी पॉइंट बी तक मूव किया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बी पे भी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें क्या गिवन है, फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 50 मीटर। 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनली रेस्ट में आ गया, डेट इज फाइनल वेलोसिटी 0। ये डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 50 मीटर। उसके बाद टोटल डिस्टेंस ओ से ए पे जो ऑटोमोबाइल ने ट्रेवल किया कितना है हमारा 950 मीटर। तो एक्सेलरेशन निकालनी है, दूसरा क्या निकालनी है, रिटार्डेशन निकालनी है। थर्ड टोटल टाइम कितना लगा, तो ओ टू ए का टाइम मान लेते हैं t1, ए से बी का टाइम हमने मान लिया t2 और बी से सी का टाइम हम मान लेते हैं कितना लग रहा है ऑटोमोबाइल को t3। तो अगर हम t2 और t3 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो एक तो हमें क्या पता चल जाएगा टोटल टाइम टेकन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसकी कहाँ तक थी, फ्रॉम ओ टू ए। जब वो ओ से ए पे गया तो वो उसका मोशन कैसा था
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हम पहले ले लेते हैं फ्रॉम O टू A। O टू A में इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0, फाइनल वेलोसिटी पता है 20, टाइम हमें पता है, डिस्टेंस हमें निकालना है। तो O टू A के डिस्टेंस अगर निकालनी हो, एक एक्सेलरेशन निकालनी हो, तो v इज इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है हमने, u प्लस 80। v कितना है हमारा 20 इज इक्वल टू u कितना है हमारा इनिशियल 0, a कितना है हमारा निकालना है हमें, टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन यहाँ से कितनी आ जाएगी 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब वो O से A पे गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितनी निकाली हमने 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या निकालना है, रिटार्डेशन और टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए देखेंगे सभी, हमें टोटल डिस्टेंस पता है। O टू A की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सी इक्वेशन से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कितना, s1। क्या आएगा, v स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर डेट इज 400 माइनस u 0 इज इक्वल टू 2, a कितना है 2/3 s1 कितना आ जाएगा यहाँ पे, s1 की वैल्यू 300 मीटर। तो हमने पहले डिस्टेंस O टू A की डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर ली, ये डिस्टेंस कितनी आई है हमारी 300 मीटर। अब यहाँ पे टाइम भी पता है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे हमें डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, टाइम हमें निकालना है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80 अगर करते हैं, मोशन कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम B टू C। B टू C में हमें v पता है, v पे जो वेलोसिटी है किसका काम करेगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि मोशन कैसा है यहाँ पे, उसका रिटार्डेड मोशन है। तो v इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, u प्लस 80। v कितना है 0, u कितना था b से c में 20 प्लस a, टाइम हमें नहीं पता, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे सभी, हमारे पास कैसे आएगा। फर्स्ट का टाइम हमें गिवन है 30 मीटर। यहाँ से अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना हो तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, t इज इक्वल टू, हमें अगर ये वाली इक्वेशन लगाते हैं v माइनस यू अपॉन a, तो कैसे करेंगे, v माइनस यू अपॉन a। एक्सेलरेशन भी हमें यहाँ पे नहीं पता, ध्यान से देखेंगे सभी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पहले ये देख लेते हैं फ्रॉम A टू B, बीच में क्या है हमारे पास A टू B। A टू B में देखेंगे सभी, हमें क्या पता है, ये पता है टाइम t2 कैलकुलेट करना है। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कितना, s2। s2 कैसे निकालेंगे, देखो s1 और ये कितना है हमारे पास s3, टोटल कितना है 950। अगर 950 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो 950 माइनस 350, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई 600 मीटर। अब टाइम निकाल लेंगे ए टू बी में, t2 इज इक्वल टू, टाइम हमें पता है डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि क्या है हमारे पास उसका मोशन फ्रॉम A टू B, हमें गिवन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या आ जाएगा, t2 इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है 600 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड हमारी यूनिफॉर्म है 20, तो सेकेंड टाइम कितना आ गया, t2 इज इक्वल टू 30 सेकेंड। तो ये टाइम कितना आ गया हमारा 30 सेकेंड। अब देखेंगे सभी यहाँ से B टू C में अगर हम लगाएं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v कितना है 0, ये नहीं लगाते, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 क्योंकि हमें a भी नहीं पता और टाइम भी नहीं पता। तो v कितना है 0,
माइनस यू कितना है 20 का स्क्वायर 402। ए हमें निकालना है, डिस्टेंस हमें गिवन है कितना 50, कितना आ जाएगा ए इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो B2C में रिटार्डेशन हमने निकाल ली, थर्ड पार्ट का आंसर कितना आ गया -4। फर्स्ट पार्ट का आंसर भी हमने निकाल लिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब निकालना है टोटल टाइम, T1 हमें पता है, T2 हमें पता है, T3 निकालना है। कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू यू प्लस 80। V कितना है 0, U कितना है B2C में 20, A कितना है -4, T हमें T3 मान रखा है, तो T3 यहाँ से कितना आ जाएगा 5 सेकेंड। तो T3 की वैल्यू कैलकुलेट की हमने कितनी 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम अब कितना लगा ऑटोमोबाइल को O2C पे जाने के लिए, दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू T। T1 कितना है हमारे पास 30, T2 कितना है 30 और वो कितना है 5। तो टोटल 5 कितना लगा ऑटोमोबाइल को 65 सेकेंड्स लगे फ्रॉम O2C पर जाने के लिए। ध्यान से देख लेंगे एक बार क्वेश्चन को सभी। आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू वेक्टर्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।